जय श्री कृष्ण। आज हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के 11 से 20 तक। ठीक है, 1 से 10 तक हमने कर लिए हैं और जिस बच्चे ने लास्ट में नहीं किया है वो एक बार वहाँ पर कर ले, फिर यहाँ पर करके। ठीक है, मैं पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ आपको 2001 से लेकर के 2019 तक कंप्लीटेड है ना। चैप्टर वाइज चल रहे हैं। जीओसी हमने कंप्लीट कर लिया है, पहले ऑर्गेनिक करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 11 से 20 तक चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं चलता हूँ आपको पहले सेकंड पे। सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ट्रीटेड विद HCl मेजॉरिटी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा होगा। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें तो मार्कोनिकॉफ पहले समझ लीजिए और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। और आप लोग जानते हो पहले से, मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन देना चाह रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो किसी भी एल्कीन में। अब इसको अगर आप दूसरे बेस से सीखना चाहते हो तो वो भी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की अकॉर्डिंग टर्म में समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से समझ लीजिए कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। वो तो मार्कोनिकॉफ जानते हो। लेकिन यहाँ पर जब एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ में थोड़ा सा देखा जाए तो आपको शायद मालूम होगा कि HBr के साथ इनमें कॉम्पिटिशन है। अगर HBr हटा दिया जाए तो ध्यान रखना, अगर HCl दे रखा है और हमें पेरोक्साइड दे रखी है तो भी कौन सा वाला बनना है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ ही बनेगा। समझ रहे हो ना, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं बनेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ यानी HBr के साथ एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें ये जो है एल्कीन है, यहाँ देखिए रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी रिलीजिंग की तरह काम करेगा, ये भी रिलीजिंग की तरह काम करेगा। और विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एंटी मार्कोनिकॉफ के प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनमें विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है सबसे ज्यादा बताओ, फोर्थ वाला है। तो हम लोग कौन सा आंसर होगा, फोर्थ। देखो इसमें रिलीजिंग है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पे भी लॉन पेयर है तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ रेजोनेंस नहीं होगी। तो जहाँ पे जितना ज्यादा विड्रॉइंग एल्कीन है वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। सेकेंड देखिए थोड़ा सा इसकी फर्स्ट की मैं आपको मैकेनिज्म बना के दिखाता हूँ। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस तरीके से है ये OCS3 अब यहाँ पे आप देखिए अगर ये Cl निकल जाता है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है तो इसलिए यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। अब ये जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव की फॉर्म में इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास कितना डिग्री बन गया बताओ, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो पहले वाले से एक स्टेप और बढ़ाऊं, चलो बढ़ा देता हूं मैं। सेकंड वाली में क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई हमारे पास, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है ये अभी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, उतना स्टेबल नहीं है। अगर इसके पास में 2 डिग्री है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से किया, ये आ गया। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे इधर की तरफ से ये चला जाएगा। तो जब ये चला गया, ठीक है, मान ली हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, शायद आपको मालूम हो हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो अब ये गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो अब अटैच हो गया तो किस तरीके से हो गया बताइए, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर OCS3 है, इस तरीके से करेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 3 कार्बन को हमें जोड़ना है। तो 1 2 3 1 2 3 कार्बन जुड़ गया है ना, और कुछ इस तरीके से इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो है नहीं है तो कौन सा वाला होगा, इस तरीके से ये वाला जाएगा। समझ रहे हो, देखो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, फिर यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरीके से आ रहे होंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया और बता देता हूँ, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर दोबारा से करोगे तो ये यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड आ गया और आपका आंसर।
तो कहीं पर भी अगर हाइड्राइड शिफ्ट के केस कैसे देखने हैं आपको कि 1 डिग्री आ रहा है या 2 डिग्री आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास में 2 डिग्री या 3 डिग्री बन रहा है, तो आप लोग ये पहले चेक कर लें, ठीक है, उसके हिसाब से। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगर यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर मान लीजिए DCl गया तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप ऐसा लग रहा है, इसलिए आपने इसकी डायरेक्शन ऐसे कर रखी है। कोई बच्चा कहे सर हमने ऐसे क्यों नहीं कर रखी, वो इसलिए नहीं कर रखी क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम लोग देख रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, जिस बच्चे ने GOC का पार्ट नहीं कर रखा है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पड़ा हुआ है, उसको एक बार पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम इस बॉन्ड को क्यों घुमा रहे हैं ऐसा। तो हमने घुमाया तो देखो यहाँ पॉजिटिव, एक बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव से नेगेटिव लग गया और इस नेगेटिव से लग गया पॉजिटिव, फिर दोबारा घुमाइए सेम, तो क्या हो जाएगा? अब उसने दे रखा DI पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोबारा करिए आप CH DD, यहाँ पर भी D आ जाना है और यहाँ पे क्या है ICl, यहाँ क्या है CH3, ऐसा कोई देखिए CH3 CCl इतना D2, देखो ये रहा, ठीक है ना। और तो कोई बन नहीं रहा है, देखो अलग अलग बन रहे हैं सारे के सारे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट और मेडिकल के 2 बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, 2 बार तो क्या कहूँगा मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान दो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज, जहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होते हैं, इसको हम हाइपोक्लोरस एसिड के साथ भी रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक है। ये 19 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये। अब 18 में इस तरीके से पूछ लिया, 19 में क्लोरीन वाटर दे रखा है। अभी एक आध बच्चा कहेगा सर आपने यहाँ कैसे लगा लिया, नहीं, इसको अगर हम मिलाते हैं ना तो यही बनता है, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। अब देखिए हाइपोक्लोरस एसिड के साथ जरा थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए क्या है। ये कुछ बॉन्ड ऐसे है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आप कहोगे सर हमने ये नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। देखिए ऑक्सीजन की होती है 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी होती है क्लोरीन की 3। तो विच वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज, तो हमने ऑक्यूपाई कर दिया, ये ऐसे बॉन्ड टूट गया। अब क्या होगा कि अगर हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये बताइए इसमें स्टेबल कौन सा है? कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन कितना है? 2 डिग्री। अब क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, ऐसा नहीं है, हालांकि ठीक है कि ऑक्सीजन से कम है लेकिन वो भी तो है ही है ना। तो इन दोनों में से जल्दी कौन जाने को तैयार है? भाई मान लीजिए 2 बच्चों ने मेहनत की, थोड़ा सा ये किसी भी काम में नहीं कर पाया हल्का सा, तो बुरा किसको लगेगा? इसको लगेगा। तो वो कहेगा चलो यार पहले ले ही लेता हूँ एडमिशन जहाँ भी मिल रहा है, तो पहले ये लगेगा, अटैच होगा। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनी हुई है कार्बोकैटायन वो तो स्टेबल है, वो तो ऑक्सीजन बाद में जाएगा। आप पहले नंबर ले आइए, मैं कह रहा हूँ 650 नंबर से ज़्यादा ले आइए, तो फिर आप आराम से जाइए काउंसलिंग के लिए। नीट की बात बता रहा हूँ, आप अगर जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा परसेंटाइल ले आइए, मैं तो कह रहा हूँ 100% ही ले आइए, 100 ना आते 99 ले आइए, तो आप फिर स्टाइल से जाएंगे। क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो क्या है? बड़े फ्रीडम। और जिनके कम नंबर आने वाले हैं वहाँ पे क्या है? भीड़ लगेगी, भीड़। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, स्टेबल रहेगा, तो ये तो बाद में भी जा करके टहल टाल करके आ सकता है। तो पहले कौन लगा? पहले बना हमारे पास क्लोरीन, CH3 CH CH2 एंड Cl। अब ये यहाँ ऐसे रह गया, अब बाद में आएगा ये, तो कौन सा चेक करो एक बार, OH यहाँ पे ना, ठीक है, देखो ये वाला होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रांस एल्कीन इज फॉर्म्ड रिडक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन किससे करेंगे? देखो ये लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट से क्या बनता है? सिस। और अगर ये ले लें हम लोग, ये बर्च रिडक्शन है, तो बर्च रिडक्शन से क्या होता है? ट्रांस। तो कौन सा वाला होने वाला है हमारे पास? ट्रांस, दिस वन। दिस इज द लिंडलार कैटलिस्ट, दिस इज द बर्च रिडक्शन,
ठीक है, नोट करो, एक बार करते हैं। देखिए चलिए इसको 6 वाले को करते हैं। IUPAC नेम करना है हमें। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहाँ से करना है, आप लोग जानते ही हो। 1 2 3 4 5 6, आप इधर भी ले जा सकते थे 4 5 6, बात समझ रहे हो। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली चलना है। मालूम पड़ा आपको मिथाइल कितने पे लगी हुई है हमारे पास, 3 पे मिथाइल लगी हुई है, और 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो पहले किसको प्रायोरिटी देने वाले हो, मतलब प्रायोरिटी तो हमने दे दी, नंबरिंग कर दिया, लेकिन जब अल्फ़ाबेटिकली नाम की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे, इथाइल। 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, हेक्स 2 इन। कौन से वाले में पढ़ रहा है, 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, कहाँ गया, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आप IUPAC तो कर ही लेते हो, और एक क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में आया हुआ था ये। द वैन 2 ब्यूटाइन लिख लीजिए, वैन 2 ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद दिस वन। देखिए अगर आप H2CPDBSO4, ठीक है, PDBSO4 लिंडलार कैटलिस्ट H2 का एडिशन, तो क्या बनेगा, लिंडलार कैटलिस्ट देता है सिस एल्कीन, क्या बनाएगा, सिस एल्कीन। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सिस एल्कीन। अच्छा, दूसरा कह रहा है X प्रोड्यूस, X बन गया। कह रहा है मेजर प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम लिक्विड अमोनिया से अगर हम ट्रीट करेंगे तो बनेगा ट्रांस एल्कीन, दैट विल बी द ट्रांस एल्कीन। अब आप खुद से देखो, ये बाई बना, किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ध्यान रखना सारी चीज़ें सिस की ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ के। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ट्रांस का, क्यों, क्योंकि ट्रांस में सिमेट्री है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, सिस का ज़्यादा, और डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा, सिस का ज़्यादा, सारी चीज़ें सिस की ज़्यादा, तो एक्स की ज़्यादा हैं। बाई विल बी हायर, नहीं होगा, एक्स विल बी हायर, बिल्कुल सही है, तो दैट विल बी द एक्स, सिस वाले की। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्या है कि जैसे बेस है, ये बेस कहाँ पे काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, देखो यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा लगे रहेंगे, वहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास मान लीजिए कि ये C है। अब यहाँ से अल्फा से ये ग्रुप जाएगा तो बीटा से क्या जाने वाला है, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। तो कौन सा वाला होगा बताओ, ये डबल बॉन्डेड लग जाएगा, तो दैट विल बी द आंसर। समझ रहे हो ना, ये बेस है। एलिमिनेशन रिएक्शन जानते थे ना, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, लेकिन बेस कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे, मोर विड्रॉइंग ग्रुप के पास है, तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए 9th वाला क्वेश्चन, गैस इवॉल्व हीटिंग मिथेनॉल, ये जेरी विटनॉफ रिएक्शन होती है, CH3MgBr प्लस मिथेनॉल, ये मिथेनॉल है। ये एक्टिव हाइड्रोजन को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये एक्टिव हाइड्रोजन कौन से को बोलते हैं हम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन, उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ से ये निकल गया तो क्या बन गया, CH4 प्लस MgBrOCH3, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, मीथेन। अब बात करते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है, ये क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या लाएगा, हाइड्रोजन तो प्लस की फॉर्म में चले गए तो माइनस आएगा। तो मान लीजिए इसमें माइनस आ गया तो कुछ ऐसा होगा, इसमें माइनस आ गया ऐसा ऐसा ऐसा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है आपके पास, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखो नॉन एरोमेटिक, और जबकि ये क्या एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ गई, तो जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कौन जल्दी से रिएक्शन करने वाला है, पहला वाला, ठीक है। तो ये थे हाइड्रोकार्बन के, अभी ये कंटिन्यू कर रहेंगे क्वेश्चन।
आप हर क्वेश्चन को देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, 21 से 30 करेंगे, अभी 11 से ये 20 वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच।